तालिबान ने वार्निंग दे दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने मत आना। तालिबान की वार्निंग। तालिबान कौन से? टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन्होंने धमकी दी है पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने पाकिस्तान ना आना। कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ा। यार तुम लोगों को क्या तकलीफ है? तुम लोग क्यों नहीं कर सकते सब कुछ? और मेरे पास उस तरह का पैसा। शलवार लीग खेल ले और भाई ईद वाले दिन ही हमारे साथ गुमागुम होना था। अब भाई ना मैं ईद तो सेलिब्रेट कर लेने देनी थी। भाई साहब बहुत बड़ी बैड न्यूज आ रही है। जो पीएसएल का एक मैच भाई पेशावर में होना था, उस मैच को भाई वहां से हटा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। जो भाई इस टाइम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सिचुएशन बनी हुई है, वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा मतलब काफी सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में। शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है पेशावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप जरा अवॉइड करें, ये हम आपको। तो इस बार तो जो अफगानिस्तान में उन्होंने करा है अनफॉरगिवेबल है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जंग अगर वैसे तो कभी नहीं लड़ो, होनी नहीं चाहिए, हमेशा पीसफुली रहना चाहिए, लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पाकिस्तान ने वहां के एक हॉस्पिटल को बॉम्ब कर दिया जिसमें रिहैबिलिटेशन होता था बच्चों का, और उसके ऊपर सुनने में आ रहा है 450-500 लोग मर गए वहां पे यार हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसे में अफगानिस्तान के जो अफगान्स हैं उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा अपनी मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी भी कुछ भी। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड। वैसे ही तो पाकिस्तान वालों का पीएसएल बमुश्किल चल पा रहा है, और अब जो लोग पीएसएल खेलने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन लोगों को ट्रैवल को लेकर वार्निंग भी मिल गई। मतलब ऐसे माहौल में आप क्या ही पीएसएल कराओगे। दरअसल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने प्लेयर्स को पाकिस्तान जाने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन साफ कहा है कि भाई पेशावर एरिया में जाना अगर अवॉइड कर सको तो कर देना। कारण क्या है? पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशन, काबुल एयर स्ट्राइक्स एंड ओवरऑल अनस्टेबल रीजन सिचुएशन। इसीलिए प्लेयर्स को पहले से रिस्क के बारे में ब्रीफ किया गया है, लेकिन पीसीबी का कहना है कि ऑल अरेंजमेंट्स रेडी हैं एंड प्लेयर्स नेक्स्ट वीक से आना शुरू कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सभी फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल खेलेंगे या लास्ट मोमेंट पर इन लोगों का प्लान बदल सकता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर इन लोगों ने लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पीएसएल इस तरह की चीजों के लिए जाना जाता है। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा मतलब काफी सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान पहुंच रहा था, जो उसका एक पूरा बजट होता है, जो चीज होती है। अच्छा, और दूसरा पीएसएल का भी आपको पता है कि बड़ी अफेक्ट हुई थी। मतलब मैच पहले कैंसिल हो गया, फिर हो गया, हमने मैनेज कर लिया समवेयर। एक बार फिर जो है ना वो हालात उस तरफ हैं 26 में भी। नॉट लाइक पाकिस्तान, पूरी दुनिया समवेयर कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। फ्लाइट्स के इश्यूज हैं हर तरफ से, आपको पता है ट्रैवलिंग मुश्किल हुई पड़ी है। तो इन सारे मामलों में डू यू थिंक कि पीएसएल जो है वो सक्सेसफुली हो पाएगी? आईपीएल का तो चलो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन पीएसएल के बारे में क्या लगता है आपको? एज ऑफ टुडे तो अभी बिल्कुल चीजें क्लैरिटी में नहीं है। तो जो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इसराइल की चल रही है, वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और सिचुएशन कैसे इसकी कहाँ जाती है। इस वक्त देखें ना, बहुत सारे एक रीजनल वार शुरू हो गई है ना, वहाँ पे चीजें ऐसी हैं कि वो फ्लाइट्स ऑपरेशन सारे सस्पेंडेड हैं। यहाँ एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू ना, यहाँ तो कतई तौर पे ना कोई सिक्योरिटी का इशू है, ना कोई मसला है। मैचेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक हो रही है, इस वक्त एक टूर्नामेंट चल रहा है। तो यहाँ पे वैसे इन पाकिस्तान की अंदर बाउंड्रीज में तो कोई इशू नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के सराउंडिंग में बहुत इशू है। मतलब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान का वो ईरान का भी चीजें चल रही हैं। ये सारा रीजनल एक जो सराउंडिंग है वो सारी एंगेज्ड है। तो इस हिसाब से मुझे अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह हम इस चीज के बारे में कंसर्न है, हमसे बहुत ज्यादा पीसीबी और लीग और ये सारी चीजें हमसे। तालिबान ने वार्निंग दे दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने मत आना। तालिबान की वार्निंग। तालिबान कौन से? टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन्होंने धमकी दी है पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने पेशावर में। और पेशावर में जो मैच है उसमें एक पेशावर जलमी की टीम है और दूसरा रावलपिंडी जो नई टीम बनी है इस दफा पीएसएल की वो है। तो उनमें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अब उस मैच में पता नहीं खेलते हैं कि नहीं खेलते, उसको लेकर जरा अनसर्टेनिटी है। और वो ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जर्नलिस्ट है, अच्छी मतलब उसकी रिप्यूट है, और डैनियल चेरनी, और जो अच्छी कोड स्पोर्ट्स वेबसाइट है उनकी, और वो अक्सर मतलब अंदर की ठीक खबरें निकाल के लेके आते हैं। अभी जब पाकिस्तान टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने पहले रिपोर्ट कर दिया था कि पहले मैच में वो नहीं खेलेगा, उनका रेगुलर कैप्टन है। तो और भी काफी एग्जांपल्स हैं कि पहले से उन्होंने बताया होता। तो अंदर की खबर उन्होंने ये दी है कि हाँ जी शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है पेशावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप जरा अवॉइड करें, ये हम आपको बता रहे हैं। और फिर आपने अगर दूसरे किसी शहर में जाकर विजिट करना है तो आप इसको जरा थोड़ा सा अवॉइड करें। और उसमें अभी
केपीके और केपीके में खास करके पेशावर, तो वो वेबसाइट भी है, मैं भी आपके सामने लेके आऊंगा थोड़ी देर में। तो वो उन्होंने कहा कि जी कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। भाई साहब बहुत बड़ी बैड न्यूज आ रही है। जो पीएसएल का एक मैच भाई पेशावर में होना था, उस मैच को भाई वहां से हटा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। जो भाई इस टाइम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सिचुएशन बनी हुई है, उसकी शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है पेशावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका। भाई साहब बहुत बड़ी बैड न्यूज आ रही है। जो पीएसएल का एक मैच भाई पेशावर में होना था, उस मैच को भाई वहां से हटा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। जो भाई इस टाइम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सिचुएशन बनी हुई है, उसकी वजह से जो है ना उस मैच को भाई पेशावर की जगह अब भाई लाहौर में कराया जाएगा। भाई साहब पेशावर में इतना क्रिकेट का क्रेज है, इस मैच की टिकटें जो है ना तकरीबन 7-8 घंटे में ही भाई बिक गए थे। मतलब कोई 15-20 साल के बाद भाई कोई बड़ा मैच उस मतलब पेशावर में होने जा रहा था, लेकिन अब नहीं होगा। जो सिचुएशन बनी हुई है, लेट्स सी, अब देखते हैं कि भाई और क्या न्यूज आती है। ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि भाई पेशावर ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप जरा अवॉइड करें, ये हम आपको बता रहे हैं। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा मतलब काफी संपट हो जाना है। तो फिर आप देखते हैं कि आई विश के सक्सेसफुल हो, कोई ऐसा मसला मसाइल ना हो। आप हमारे मुल्क की स्टेट के लिए और हमारी पूरी जो इतनी मेहनत है, इतनी कोशिश है जो लीग को खड़ा करने में, बनाने में, और 11वां एडिशन है, तो आई विश के सबको सक्सेसफुल हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा, अपनी मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी अच्छे नहीं है। पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान पे, चल रहा है, आप भी देख रहे हैं बम्बारमेंट, तो भी कल या परसों भी बम्बारमेंट हुई है। और दूसरी तरफ खैर वो तो दूर है, ईरान का वो भी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, उनका भी चल रहा है, इसराइल और यूएसए के साथ। आई थिंक ईद के कुछ दिनों के बाद पीएसएल ने स्टार्ट परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से डर की वजह से। पाकिस्तान में डर का माहौल है। वो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इजराइल की चल रही है, वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही। उन्होंने भी वाव कराया कि वी विल टेक रिवेंज। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा मतलब काफी सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान पहुंचा था, जो उसका एक पूरा कुछ भी हो सकता है। तो इस बार तो जो अफगानिस्तान में उन्होंने करा है अनफॉरगिवेबल है। मैं हमेशा बोलता हूं ये जंग अगर वैसे तो कभी नहीं लड़ो, होनी नहीं चाहिए, हमेशा पीसफुली रहना चाहिए, लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पाकिस्तान ने वहां के एक हॉस्पिटल को बॉम्ब कर दिया जिसमें रिहैबिलिटेशन होता था और बच्चों का, और उसके ऊपर सुनने में आ रहा है 450-500 लोग मर गए वहां पे यार हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसे में अफगानिस्तान के जो अफगान हैं की चल रही है, वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और सिचुएशन कैसे इसकी कहाँ जाती है। इस वक्त देखें ना बहुत सारे एक रीजनल वार शुरू हो गई है ना, वहाँ पे चीजें ऐसी हैं कि वो फ्लाइट्स ऑपरेशन सारे सस्पेंडेड हैं। यहाँ एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू ना, यहाँ तो कतई तौर पे ना कोई सिक्योरिटी का इशू है, ना कोई मसला है, मैचेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक हो रही है, इस वक्त एक टूर्नामेंट चल रहा है, तो यहाँ होता है जो चीज होती है। अच्छा, और दूसरा पीएसएल का भी आपको पता है कि बड़ी इफेक्ट हुई थी, मतलब मैच पहले कैंसिल हो गया, फिर हो गया, हमने मैनेज कर लिया समवेयर। एक बार फिर जो है ना वो हालात उस तरफ हैं 26 में भी, नॉट लाइक पाकिस्तान, पूरी दुनिया समवेयर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। फ्लाइट्स के इश्यूज हैं हर तरफ से, आपको पता है ट्रैवलिंग मुश्किल हुई पड़ी है। तो इन सारे मामलों में डू यू थिंक कि पीएसएल जो है वो सक्सेसफुली हो पाएगी? आईपीएल का तो चलो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन पीएसएल के बारे में क्या लगता है आपको? एज ऑफ टुडे तो अभी बिल्कुल चीजें क्लैरिटी में नहीं है। तो जो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इजराइल, मतलब ऐसे माहौल में आप क्या ही पीएसएल कराओगे। दरअसल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने प्लेयर्स को पाकिस्तान जाने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन साफ कहा है कि भाई पेशावर एरिया में जाना अगर अवॉइड कर सको तो कर देना। कारण क्या है? पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशन, काबुल एयर स्ट्राइक्स एंड ओवरऑल अनस्टेबल रीजन सिचुएशन। इसीलिए प्लेयर्स को पहले से रिस्क के बारे में ब्रीफ किया गया है, लेकिन पीसीबी का कहना है कि ऑल अरेंजमेंट्स रेडी हैं एंड प्लेयर्स नेक्स्ट वीक से आना शुरू कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सभी फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल खेलेंगे या लास्ट मोमेंट पर इन लोगों का प्लान बदल सकता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर इन लोगों ने लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पीएसएल इस तरह पे वैसे इन पाकिस्तान की अंदर बाउंड्रीज में तो कोई इशू नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के सराउंडिंग में बहुत इशू है, मतलब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान का वो ईरान का भी एक चीजें चल रही हैं, ये सारा रीजनल एक जो सराउंडिंग है वो सारी एंगेज्ड है। तो इस हिसाब से मुझे अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह हम इस चीज के बारे में कंसर्न है, हमसे बहुत ज्यादा पीसीबी और लीग और ये सारी चीजें हमसे ज्यादा कंसर्न। वैसे ही तो पाकिस्तान वालों का पीएसएल बमुश्किल चल पा रहा है, और अब जो लोग पीएसएल खेलने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन लोगों को ट्रैवल को लेकर वार्निंग भी मिल गई। रेगुलर कैप्टन है और भी काफी एग्जांपल्स हैं कि पहले से उन्होंने बताया था, अंदर की खबर उन्होंने ये दिया कि हाँ जी शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है पेशावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप जरा अवॉइड करें, ये हम आपको बता रहे हैं। और फिर आपने अगर दूसरे किसी शहर में जाकर विजिट करना है
जो मैच है उसमें एक पेशावर ज़ल्मी की टीम है और दूसरा रावलपिंडी जो नई टीम बनी है इस दफा पीएसएल की वो है। तो उनमें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अब उस मैच में पता नहीं खेलते हैं कि नहीं खेलते, उसको लेके जरा अनसर्टेनिटी है। और वो ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जर्नलिस्ट है, अच्छी मतलब उसकी रिप्यूट है, और डैनियल चेरनी और जो अच्छी कोड स्पोर्ट्स वेबसाइट है उनकी, और वो अक्सर मतलब अंदर की ठीक खबरें निकाल के लेके आते हैं। अभी जब पाकिस्तान टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने पहले रिपोर्ट कर दिया था कि पहले मैच में वो नहीं खेलेगा, तो आप इसको जरा थोड़ा सा अवॉइड करें। और उसमें अभी केपीके और केपीके में खास करके पेशावर, तो वो वेबसाइट भी है, मैं भी आपके सामने लेके आऊंगा थोड़ी देर में। तो वो उन्होंने कहा कि जी इस वजह से हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो रिलक्टेंट हो, ये शायद ना जाए अभी। भाई साहब बहुत बड़ी बैड न्यूज आ रही है। जो पीएसएल का एक मैच भाई पेशावर में होना था, उस मैच को भाई वहां से हटा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। जो भाई इस टाइम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सिचुएशन बनी हुई है, उसकी वजह से जो है ना उस मैच को भाई पेशावर की जगह अब भाई लाहौर में कराया जाएगा। भाई साहब पेशावर में इतना क्रिकेट का क्रेज है, इस मैच की टिकटें जो है ना तकरीबन 7-8 घंटे में ही भाई बिक गए थे। मतलब कोई जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बुखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया को अफगानिस्तान प्लेयरों ने जमकर पेला और बोला कि अब भारत से T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपने ही नज़र में गिर चुका है। और आईसीसी ने एक्शन लेते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो उस पर 100 करोड़ के ऊपर जुर्माना भरना पड़ेगा, जिसे सुन पीसीबी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और बोला कि अब तो T20 वर्ल्ड कप खेलना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के पास। और पीसीबी मोहसिन नकवी भी इस बात को सहमति देते हुए बोला है कि अब भारत का सब कुछ मानना ही पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत उछल रहे थे कि भारत का बाइकआउट करेंगे, लेकिन उन पर ही भारी पड़ गया और अपने ही नज़र में गिरते हुए बोले कि अब हर हाल में खेलना ही पड़ेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया से लेके आमिर भी बौखलाया हुआ है और लाइव शो में हाथ जोड़ के बुमराह से माफ़ी मांग रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आमिर बहुत ही उछल रहा था कि भारत चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी, लेकिन वहाँ उल्टा ही हो गया और उन्होंने तो साफ साफ भारत को जीत से मना कर दिया था और न्यूजीलैंड के साथ दुआ कर रहे थे कि न्यूजीलैंड ही जीत जाए। और पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड ही जीतेगा, लेकिन सकता है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चले गए हैं। दरअसल